अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम मैथ 233 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसका जो पेपर ए का पेपर पैटर्न है और पेयरिंग स्कीम है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमारे पास पेपर ए है। पेपर ए मैथ 233 सेकेंड मैथ है, चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 से आपके पास आते हैं 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहाँ से। फिर चैप्टर 2 की बात करें, डिफरेंशिएशन, 3 MCQs, 6 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फिर चैप्टर 3 है, ठीक है, इसमें आते हैं आपके पास 4 MCQs आते हैं इस चैप्टर से, 7 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर चैप्टर 4 की बात करें, यहाँ से 2 MCQs आते हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फिर चैप्टर 5 और 6 है, 5 से भी 2 MCQs और 6 से भी 2 MCQs आते हैं। इसके अलावा 3 शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में से आते हैं और कंबाइंडली दोनों में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या मोस्टली चैप्टर 5 में से एक ही लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का आता है यहाँ से। अब अगर हम पेपर ए में जस्ट पासिंग मार्क की बात करें तो आप ये वाले चैप्टर मस्त हैं, ये कर लें। जैसे यूनिट 1 है, चैप्टर 1, इसमें 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ से 18 मार्क्स का पेपर बनता है, ठीक है। फिर यूनिट 2 की बात करें, यहाँ से 3 MCQs, 6 जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, तो 23 मार्क्स का पेपर यहाँ से बनता है चैप्टर 2 से। फिर चैप्टर 5 और 6, 5 में 2 एक्सरसाइज हैं तो वहाँ से 2 MCQs आते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ से बनता है, तो आपके पास 16 मार्क्स का यहाँ से पेपर बनता है। और यूनिट 6 की बात करें तो उसमें जैसे MCQs और उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो लास्ट में एक्सरसाइज में वो तैयार कर लें, ठीक है, तो वहाँ से 8 मार्क्स का पेपर वहाँ से बन जाता है। अब अगर मैं इनका टोटल करूँ तो ये बनते हैं 65 और आपको पासिंग मार्क्स चाहिए जस्ट 60। किस तरह, दोनों को कंबाइन करके पेपर ए और बी के मार्क्स को कंबाइन करके आपने 60 मार्क्स लेने हैं। तो अगर आप बस यही चैप्टर तैयार कर लें तो आपके 65 मार्क्स जस्ट पेपर ए में आ जाएंगे। इसके बाद हम पेपर ए के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं शॉर्ट और लॉन्ग वो देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 की अगर बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 और जो 2 है ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। फिर उसके बाद 5 हो गया, 6 और 7 और जो 9 है, 9 इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला 9, जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, ये 9 क्वेश्चन। 8 में से भी कोई ना कोई शॉर्ट आ जाता है, लेकिन 5, 6, 7 और 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये एक्सरसाइज 1.1 की मैं बात कर रहा हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए वो क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें जस्ट आपने इवन और ऑड फंक्शन को प्रूव करना है यहाँ पे। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें से कोई ना कोई शॉर्ट आता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है। फिर लॉन्ग की बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है। और उसके बाद लॉन्ग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, ये न्यू बुक है जो रैशनलाइज सिलेबस है उसमें से जो है ना। और फिर 5 क्वेश्चन का ये जो लास्ट पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 1.3 से पहले ये कुछ एग्जांपल हैं, ये जो 3 एग्जांपल हैं ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल नंबर 1 जो है इसमें 3 पार्ट्स हैं एग्जांपल के, तो ये भी आपने प्रिपेयर करने, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। और फिर अगर हम बात करें यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन की, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है एक तो इसमें 6 पार्ट हो गया, ठीक है, फिर 7 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, और यहाँ से अगर आप 3rd पार्ट की बात करें ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये 2 पार्ट्स हैं लास्ट वाले, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 के जो ये 2 पार्ट्स हैं ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है। ये 1st पार्ट हो गया, 2nd हो गया, 3rd, 4th ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से ये आपने सारे प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चन, इसमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैसे ये 1st पार्ट हो गया, 2nd हो गया, ये 4th हो गया, इस तरह से ये 5th हो गया, या फिर ये 10 हो गया इसमें, और 8 और 7 हो गए, ठीक है। तो ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। चैप्टर 2 डेरिवेटिव्स हैं, तो इसमें जो ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 और 2 जो है, ठीक है, एग्जांपल 1 के 2 पार्ट्स हैं, इसे आपने बाय डेफिनेशन जो है ना सॉल्व करना है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से एक्सरसाइज की बात करें तो इसका ये 1st पार्ट है और 2nd पार्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सरसाइज हम बात करें 2.2 की, तो इसमें तो ये एग्जांपल पेज 31 पे एग्जांपल नंबर 5 है।
y इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 टू द पावर 7, इसमें आपने dy बाई dx डेरिवेटिव का फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और एग्जांपल नंबर इसमें 7 होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ उसके लिए। और इसके अलावा यहाँ देखें, ये पेज 36 पे 2 एग्जांपल हैं, इसमें डेरिवेटिव फाइंड करने हैं x क्यूब प्लस 4x प्लस 9 का और x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 का, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है, दोनों जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1 क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह सेकंड में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे अपने जनरल पावर रूल अप्लाई करना होता है, और यहाँ से ये जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है ये शॉर्ट के लिए, और इसमें जो ये फोर्थ पार्ट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब इसमें से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो आपके पास एक्सरसाइज 2.2 है, तो इसमें ख़ास तौर पे ये जो 4 क्वेश्चन का ये फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, ये रिपीटेडली पेपर में आते रहते हैं, तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने ये चारों पार्ट्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब अगर 2.3 की बात करें तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, सेकंड भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, थर्ड भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इस तरह ये इसमें इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और ये भी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर यहाँ से हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है ना ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें ख़ास तौर पर इसका सेकेंड और ये थर्ड पार्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड थर्ड जो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। एक्सरसाइज 2.4 से पहले ये 2 एग्जांपल्स हैं, एक ये एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 है, और एग्जांपल नंबर यहाँ पे क्या है 4 है, ये दोनों जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर 2.4 में जो ये इसका लास्ट क्वेश्चन है ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ जो पेज 47 पे हैं, तो इसमें ये इसका सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये 10 हो गया, और इसके अलावा ये आपके पास 13 हो गया, और इसका ये लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। लेकिन आपने इसमें ये सारे ही प्रिपेयर कर लेने, क्योंकि कुछ भी इसमें से आ सकता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए आपके लिए। ये 14 जो है लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। चैप्टर 3 में एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसका ख़ास तौर पर ये सेकेंड पार्ट जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और अगर हम बात करें इसके एक्सरसाइज की तो फर्स्ट में से मोस्टली जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इस तरह सेकंड में जो ये थर्ड पार्ट है, उसका फिफ्थ पार्ट है और सिक्स्थ पार्ट है, यहाँ से आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा क्वेश्चन 3 ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 4 शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन 5 भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर एक्सरसाइज 3.2 है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 है, एक्सरसाइज से पहले ये इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे प्रिपेयर करना है आपने। और इसके अलावा इसी से मिलता हुआ ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाले जो 3 पार्ट्स हैं ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब एक्सरसाइज 3.3 की बात करते हैं, तो इसमें ये जो सेकंड पार्ट है लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह से इसका ये जो 9th पार्ट है ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इसमें ये 2 पार्ट्स हैं ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी शॉर्ट बन सकता है, ईजी है, ठीक है। और ये जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में ये टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ये आपने सारे प्रिपेयर करने हैं, लेकिन जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें ये 3 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 7 हो गया, और इसके अलावा ये 10 पार्ट, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। अगर मैं अब एक्सरसाइज 4.2 की बात करूं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से शॉर्ट आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये इसमें फोर्थ पार्ट आ सकता है, ठीक है, ये 6 पार्ट हो गया, इसके अलावा ये सेकंड हो गया, और लास्ट 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, 4 और 5 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया इसमें, ठीक है, इस तरह से ये 9 हो गया, और जिसमें जस्ट आपने यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स फाइंड करने, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और ये हो गया, और इसके अलावा इसमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड है, इसमें जो 5.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक इसमें जिसमें मीडियन फाइंड करना है, ये 5th हो गया, इसके अलावा ये 6 हो गया, ठीक है, अरिथमेटिक मीन मीडियन और मॉड फाइंड करना, तो ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.2 में जो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये 4 है, ठीक है, इसके अलावा इसमें ये 6 हो गया, बाकी जो इसके क्वेश्चन है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन है पेज 118 के ऊपर है,
क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 8, 11 और 14, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चैप्टर के अंदर डेफिनेशन है वो आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है सारी। 6.1 की बात करें, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नेम है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, और क्वेश्चन 3 हो गया। बाकी यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो नहीं बनता इस एक्सरसाइज में से। 6.2 एक्सरसाइज लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया लॉन्ग के लिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपके पास हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और 5, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आपने सारे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं पेपर में, तो ये आपने सारे प्रिपेयर कर लेने हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है पेपर बी के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसकी जो स्कीम है, पेपर पैटर्न स्कीम है और पेयरिंग स्कीम है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा।